वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर, हम प्रभु से ना कभी विलग हुए हैं, ना हो सकते हैं और ना हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, हमारी सत्ता ही नहीं है जो हम अपने को शरीर अंतःकरण स्वभाव माने हुए हैं, ये हमारी सत्ता ही नहीं है। प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, इस सत्ता को भूल गए हैं हम। हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है असत संसार का, उसका कारण हमारी ये भूल है। कोई भी शरीर अभिमानी अर्थात जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ, माया के असर से नहीं बच सकता। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम जो अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूल चुके हैं, उसका कारण इस संसार का, माया का असर है। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़े बड़े पद, लोक लोकांतर के वैभव, सिद्धियां, ये सब माया का असर है। इस असर को हम जितना स्वीकार करते चले जाएंगे, उतना हम अपने आराध्य देव जिनके थे, हैं, रहेंगे, उनसे मुझे दूरी महसूस होगी। और यहां तक कि पूरा असर यदि संसार का हमारे ऊपर हो जाए, तो हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, या प्रभु हैं भी कि नहीं। इतना असर है माया का। जो है ही नहीं, उसका असर इतना है कि जो है उसका विस्मरण करा दिया। साधना, उपासना इसी असर से बेअसर होने की है। हमारे ऊपर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का असर न पड़े, किसी घटना का असर न पड़े, किसी द्वंद्व का असर न पड़े, तो आप जीवन मुक्त हो गए। जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, असर पड़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है, असर स्वीकार करना ये घातक बात है। आप समझ रहे हैं? सृष्टि में सब कुछ है, ना उसके बढ़ने से आपको कोई सुख मिल रहा है, न नष्ट होने से सुख मिल रहा है। आपका जहां अपनापन स्वीकृति हुई, उसी का असर आपके ऊपर है।
कहीं पूरा भूकंप आ गया, प्रांत का प्रांत गिर गया, हाँ थोड़ा हृदय से जब विचार करेंगे तो असर पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप विक्षिप्त हो जाए। लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पड़ जाएगा। आप जो स्वीकृति किए हुए हैं, जिस असर की जितनी मात्रा में, उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुखमय हैं, चिंतामय हैं, क्लेशमय हैं, अशांतिमय हैं। ये बहुत खास बात है। साधना का मतलब है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जितनी रचना है, इसका असर न रह जाए आपके ऊपर। तभी तो शांत एकदम भगवदाकार वृत्ति, वो आप है। ये आपका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है, नित्य शांत आनंदमय अभाव रहित परम सुख राशि। ये असर विवेक के द्वारा बेअसर किया जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है। परम पवित्र बुद्धि में जो विवेक प्रकट होता है, वो इन असरों से बचाता है, काटता है इन असरों को। आप जितना जो कुछ स्वीकार किएंगे, वही दुख दे रहा है, वही दुख देगा। बिल्कुल आपको किंचन मात्र किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे प्राण पोषण के लिए, शरीर पोषण, ये सब आपने स्वीकार किया है माया को, इसलिए आवश्यकता, इसलिए चाह, इसलिए आप विक्षिप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, मरण धर्मा हो रहे हैं, जबकि आप अविनाशी हैं। नहीं, आपको ब्रह्मबोध की बात तो, भगवद अंश तो हैं आप, भगवत दासत्व को प्राप्त करने का अधिकार तो है। आप इस असर पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, प्रत्येक मिनट में कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, द्वंद्व आपको अपने असर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव डालना चाहता है। हर क्षण साधक युद्ध करता रहता है। प्रत्येक पल हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना को बेअसर करता रहता है। तभी उसको इस बात का परम लाभ मिलता है कि वो स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वा, जो हमारा स्वरूप है, शंकर सहज स्वा रूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार क्षमता भरी सुख वृत्ति उसके हृदय में उदय हो जाती है। हम कभी प्रभु से विलग नहीं हुए, अब भी प्रभु से विलग नहीं है, आगे हमें कोई नहीं कर सकता। ये हमारी गलती है। हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए, आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। ये बड़े बड़े काम, क्रोध आदि शत्रु ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्वीकार कर रहे हैं, अपने में अभाव मानकर इनके द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा। इस असर ने आपकी दुर्गति कर दी। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं, उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। असर, हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का असर आ गया। अहम भाव की पुष्टता, कामना में बाधा, क्रोध आ गया। संसारिक भोगों में सुख मिलता है इसलिए रुपया की आवश्यकता, लोभ आ गया। ये सब हमारे परिवार के प्यारे जन हैं, अंदर विराजमान प्रभु को न जानते हुए शरीरों में मोह हो गया।
जो भी गुण वृत्ति आपके अंदर जागृत हुई, अभिमान कर बैठे, क्रिया को अभिमान के द्वारा स्वीकृत, मैं करता, जो वस्तु भोगी मैं भोगता, ये मेरे से आगे निकला जा रहा, मात्सर्यता, ये माया के जो प्रधान प्रधान दोष हैं, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसी तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। खो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पावे। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी, यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में, नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी, क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से, तो आप देखेंगे कि वो थे, हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं, बाहर भीतर सब जगह। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। दूर हैं, नजदीक हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, दशों दिशाओं में हैं, समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे, चराचर में और चराचर के रूप में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा माधव्योर यथा कदाचिन्न संभवी विरह तदृश वृंदावनयोस् तथैव परमो विना भावः। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं हो सकता, बिलगाव नहीं हो सकता। ये जो अवतार लीला में भगवान की लीला है, यही नित्य लीला में प्रवेश पाने का द्वार है। जब श्री भगवान अवतार धारण करते हैं, जो जो पावन चरित्र करते हैं, उन चरित्रों का गान करके, हृदय निर्मल करके, भावना का ऐसा वर्धन होता है कि देह भाव मिट करके भगवत भाव जागृत हो जाता है, तब हम नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। प्रभु का अवतार जहां से होता है, वहां तो नित्य लीला चलती रहती है ना। अवतार लीला नित्य लीला में प्रवेश पहुंचाते हैं। अवतार लीला में विविध प्रकार के भावों का समावेश होता है। दूरी भी दिखाई देती है, विरह भी दिखाई देता है, भारी वियोग, बहुत समय के लिए वियोग, ऐसा अवतार लीला में, नित्य लीला में नहीं। अवतार लीला नित्य लीला से प्रकट हुई है। जो लोग नहीं जानते हैं, वो भगवान तो 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, इसके बाद मथुरा चले गए, फिर द्वारिका, और फिर अंतर ध्यान हो गए। ये हमारे प्रभु की अवतार लीला है। ये लीला नित्य लीला से प्रकट हो रही है। जो नित्य बिहारी श्यामा श्याम है, यहीं से सब अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे श्यामा श्याम कभी विलग नहीं होते। पलक झपकने के समय में भी वो अंतराय नहीं सह सकते।
हित सजनी जी से लालजू महाराज कह रहे हैं, कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। ये अवतार लीला के अंतर्गत नहीं है, ये नित्य लीला के अंतर्गत है कि हे हित सजनी जो, ये जो हमारे नेत्र रूपी भ्रमर हैं, ये प्रियाजू के श्री मुख कमल को छोड़कर कभी अनंत न जा। अगर कभी पलक झपक जाए, ये बातें बहुत अपने प्रियजनों से की जाती है। लालजू की बहुत प्राण प्रिय हित सजनी जो हैं उनसे कह रहे, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतर ते अलप कलप सत सात, कहा कहो इन नैनन की बात। हित सजनी जो, अगर हमारी पलक झपक जाती है तो 700 कल्पों का जो वियोग दुख है वो मुझे पलक झपकने में अनुभव में आता है। लालजू महाराज कह रहे, तो प्रियाजू क्या कह रही, हे हित सखी जो, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मुझे तो प्यारे के नेत्रों में। ये नित्य बिहारी श्यामा श्याम की अवतार लीला जहां से प्रकट होती है। अब जिनको रसिकों का संग नहीं मिला तो नहीं समझ पाएंगे। ये शक्ति शक्तिमान का खेल नहीं है, ये अवतार लीला में शक्ति शक्तिमान का खेल होता है। यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे बहुत बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हमारे श्यामा श्याम में कभी एक पल का वियोग नहीं हो सकता। जब कभी ये आपको सौभाग्य इसलिए मिल रहा है कि आप रज में बैठे हैं, नहीं ये चर्चा ना हमारी हिम्मत है और ना ये सबके सुनने का इतना सौभाग्य भी है। हमारी लाडली जो जब कभी लालजू के प्रेम में डूबकर अतिशय प्रीति होती, अंतर्गति ऐसे नेत्र कर लेती है, तो लालजू को इतना व्याकुलता होती है। ये प्रेमी जन ही, इसलिए चर्चाएं नहीं होती हैं। विठल विपुल देव जी महाराज सहचरी रूप में हैं, उनके चरण पकड़ते हैं लालजू बिहारी जी और कहते, सखी प्रियाजू का दृष्टि हटा लेना ये मेरे से सहन नहीं हो रहा। हमें लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई जो लाडली जो दृष्टि हटा लिए। ये प्रेमी जन ही जानते हैं। भरत जी अपने भाव जब प्रकट करते हैं ना प्रेमी जन, तो उनका आज तक मैंने भगवान श्री राम को नेत्र भर कर नहीं देखा। क्या ये क्या है, वो चाह बढ़े दिन रहे, ये प्रेमी जन नहीं, न समझा सकते हैं न बोल सकते हैं, वो केवल प्रेमी हृदय जानते। लालजू महाराज से लाडली जू के इतना केवल नेत्र, और वो उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई है। जो सहचरी है, कितनी सामर्थ्य है इस पद में। लालजू महाराज, बिहारी जी महाराज, विठल विपुल देव जी महाराज जो सखी रूप में उनके चरण पकड़ कर कहते हैं कि आप सहा नहीं जा रहा। तब वो परिचय हृदय का देख करके कि प्यारी जी तो प्रेम में डूबी हुई है, फिर भी वो कह रहे कि लाडली जो, ये आपके अधीन है, ऐसे अधीन है, सुनिधि सखी हो साच कहता हूं, तू जल है ये मीन। ये जल मीन का संबंध बहुत ही न्यारा है। जैसे अगर हमें जल न मिले तो हम वायु से जीवित रह सकते हैं, बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं वायु से। अन्न न मिले तो जीवित रह सकते हैं। मछली केवल जल से ही जीवित रहेगी, बस। उदाहरण इसलिए दिया है इसमें
वो केवल जल से अलग कर दो, दूध में डाल दो, रबड़ी में डाल दो, ऑक्सीजन भरे हुए कहीं कुछ भी कर दो, वो जीवित रहेगी तो सिर्फ जल में जीवित रहेगी। उसका प्यार केवल जल है। जल भले उसे प्यार ना करता हो, लेकिन वो जल के बिना नहीं जी, तड़प कर प्राण त्याग देगी। क्या कह रहे हैं? सुनिधि सखी हो साच कहते हो, सखी तुमसे सच्ची कहते हो, तू जल है ये मीनवत, और कोई उपाय नहीं, केवल आप उपाय हैं इनके जीवन के। प्यारे जू के जीवन की जीवनी हमारी श्री लाडली जू, और लाडली जू के जीवन के जीवन है श्री लाल जू। इसलिए तू जल है ये मीन, लालन तेरे याद, तेरे ही रस बस। ये अवतार लीला में नहीं है पूर्ण रूप से, वहां देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रस राज प्रभु है, रस राज है। और यहां तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर जांचत हैं ज्यों दीन, लालन तेरे ही अधीन। एक पलक झपकने के लिए भी अंतराय। अब जो अवतार लीला तक परिचय प्राप्त किए हैं तो उनको लगता है कि वो ब्रजनाथ तो अंतर ध्यान हो गए। नहीं, ये बाहरी दृष्टि है। हमारे प्रभु जो नित्य बिहारी, जहां से अवतार लीला प्रकट होती है, कभी एक क्षण के लिए जैसे प्रिया प्रीतम में बिलगाव नहीं, ऐसे प्रिया प्रीतम वृंदावन में बिलगाव नहीं, ऐसे प्रिया प्रीतम के रसिकों के हृदय में वृंदावन और प्रिया प्रीतम का बिलगाव नहीं। श्रीपाद कहे श्री राधा माधव योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है हमारे प्रिया प्रीतम के। जैसे आपको पद मिले रस भरे, चली सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लाग किन राजे, तू दामिनी मोहन नूतन घन। चल सुंदरी, क्या भाव! अगर रसिकों की कृपा नहीं तो ऐसा भाव कि हित सजनी जू लाडली जू से कह रहे हैं, हे सुख सखी, हे सुंदरी, चलो वृंदावन चलो। लालजू आपके विरह से व्याकुल हैं, आप उनके हृदय से लगो। नहीं, ये भाव नहीं, क्योंकि वृंदावन में तो है ही। फिर कह रहे चल सुंदरी बोली वृंदावन। देखो वृंदावन में लालजू आपको बुला रहे हैं, चलो। ये प्रेम का एकांतिक विहार स्थल है, समीप ही बैठे हुए हैं, समीप, इतने समीप की अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनीत मधुरम विदधत्य अकस्मात, गोद में। ऐसे प्रिया प्रीतम कभी विलग नहीं, एक क्षण के लिए विलग नहीं। हाँ, वो अंतर में डूबे हुए हैं। इसी पद में अंतर प्रीति, प्रीति होती है अंतर्गति, बाहर करने के लिए वृंदावन में ही है, पास में ही प्रीतम विराजमान है। सखी उनको बार बार प्रेरणा करके बाहर करती, अंतर प्रीति में प्रिया जो डूब जाती हैं। जहां भी मान का पद दिखाई दे, विरह का पद दिखाई दे, वो केवल अंतर से बाहर वृत्ति लाने के लिए प्रिया प्रीतम का बिलगाव नहीं रह सकते। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, ऐसी जी होत जो जी सो जी। प्रेम प्रिया जो जब आपको नेत्रों से देखते हैं तो पूरे श्रीअंग में विराग्नि जलती है। बिहारी जी कह रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी। और जब हृदय से आप तो नेत्रों में विराग्नि, कैसे कैसे! तभी तो तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। ये जहां बैठे प्रेमियों का गढ़ है, एक से एक महान प्रेम की ऊंची भूमिका पे विराजमान महापुरुषों की चरण रज में बैठे आप। हमारे प्रिया प्रीतम का निज महल है। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई ले तो देखो कहा हो प्यारी। तो जैसे हमारे प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं, तो आप एक और गूढ़ बात समझ लो, कभी संयोग भी नहीं। ये समझ में नहीं आएगा।
अर्ब रात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहे बनो कब हम। दो आदिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ये इसी के स्वाद के लिए हमें श्री जी ने घसीटा है। हम सब आपको इसी के स्वाद के लिए घसीटा। जब ये हृदय में बात तुम्हारे पहुंचेगी कि तुम जिसे इतना प्यार करते हो, एक बार प्यार करके छोड़ के चला गया, आज तक वापस नहीं आया, भला ऐसा हमारा आराध्य देव कैसे निठुर हो सकता है? जिसको भक्ताधीन मन कहा गया है, वैसा कैसे हो सकता है? प्रगट लीला अवतार लीला। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, ये बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो प्रण। जो अवतार लीला को बड़ी दृढ़ता पूर्वक उपासना करते हैं, वो भी जब वृंदावन विहार रस का किनका मिलता है तो ऐसी उमगन होती है कि बह जाता है हृदय से वो निष्ठा, और आ जाते हैं श्यामा श्याम के चरण आसक्ति के इस मार्ग में जहां प्रेम का अद्भुत समुद्र उफान पे है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। किस लिए इस परम धन श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम प्रेम को छोड़कर क्या बटोरना चाहते हो? क्या तुम्हारे जीवन का लाभ हो? कौन काज ऐसे जिए। समय व्यर्थ केवल जा रहा है, जहां शरीर की अवधि पूरी हुई, खत्म। ना कोई मित्र, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई तुम्हारा सहयोगी, तुम अकेले। वही कर्म जो शुभ शुभ किए वही तुम्हें त्रास देते हुए भटकाएंगे। फिर नया जन्म, फिर नए कर्म, कब तक? तो जैसे प्रिया प्रीतम का कभी, इसमें एक रहस्य आंतरिक भाव आ रहा है, जैसे प्रिया प्रीतम का कभी विरह नहीं होता, विलग नहीं होते हमारे नित्य बिहारी बिहारी, ऐसे ही वृंदावन और प्रिया प्रीतम में कभी विलय नहीं होता। और ऐसे ही जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग की उपासना, उनमें कभी विलय नहीं होता। सखियों के लिए भी आया है, नैनन मग होए पान करत दिन, रात दिन नेत्रों के मार्ग से इस महाप्रेम रस का पान करती है। एक पलक झपकने के लिए भी कभी प्रिया प्रीतम से सखियों का विलगाव। तो आप कहोगे सेवा, अरे उनके स्वरूप ही प्रिया प्रीतम में है। कोई रोम ऐसा नहीं जो श्यामा श्याम में ना हो। कोई ऐसा थोड़ी कि प्रिया प्रीतम वहां विराजमान है और वो कहीं और नहीं। अरे उपासक के मानस पटल पर छा जाते हैं, फिर वो तो सिद्ध वपु सहचरी है। उपासक पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कुछ और न कुछ सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विदिना। तो सहचरी बपू ऐसा नहीं है कि जैसे आप हमारे सामने खड़े हो तो फिर सामने पीछे आपके कोई छुप सकता है। उनका देह पांच भौतिक नहीं है। चिदानंद दे और 1 अरब ऐसे खड़े हों तो पीछे क्या है सीधे दिखाई देगा। दिव्य बपू वहां जैसे दीवाल, ये सब पांच भौतिक है, ये सब बाधा है। वर्तमान में हम हैं, भूत और भविष्य हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो चिदानंद भाव वाला है वो वर्तमान की तरह भूत भविष्य सबको देखता है। इसीलिए भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया, ऋषियों को त्रिकालज्ञ कहा गया। फिर ये तो इससे भी ऊपर प्रेम की महामहिमामयी बात। एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से इतना भी दूर कोई सखी नहीं है, कोई सखी नहीं है। देखने को तो विविध पोशाकों में विविध सेवाओं को लिए हुए सखी, एक मन, पूरी निकुंज में एक मन। जो प्रिया जू का मन वो लाल जू का मन, जो लाल जू का मन वो प्रिया जू का मन, जो प्रिया लाल का मन वही सहचरी का मन। ये जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऊपर रस की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं भाव आंतरिक कि जैसे प्रिया प्रीतम कभी विलग नहीं होते,
प्रिया प्रीतम वृंदावन से विलग नहीं होते। ऐसे जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, रसिकों का संग किया, तो कभी वो प्रिया प्रीतम और वृंदावन उसे विलग ही नहीं होने देंगे। बस हमें आश्रय की जरूरत है। आश्रय फिर वहीं आ गए, संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, भोगों का आश्रय। ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो हम बात भगवद आश्रय की करेंगे, यहां कुछ होगा नहीं। सूखी बातें अच्छी नहीं लगती। पेट में खूब चूहे लड़ रहे, भूख लग रही, और बातें हम 56 भोग की कर रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई, नमक रोटी ही खा लें तो कम से कम वो मिट तो जाएगी। कम से कम साधारण मानव जीवन की रहनी आ जाए, भक्ति, साधारण भक्ति आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे सर्वोपरि प्रेम रस की बात है। पर हमको चयन कर लिया गया है। इस बात को मत भूलना, हम अनाधिकारी हैं, अयोग्य हैं, पर हमें इस रस के लिए चयन कर लिया गया। सच्ची मानिए, आपको स्वीकार करना होगा। नहीं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप ये नहीं सुन सकते हैं, आप राधा नाम नहीं बोल सकते हैं, आप राधा चरणारविंद से चिन्हित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्यारी जू ने आपको चयन किया। जब मालिक चयन कर रहे हैं तो फिर अपने क्या चिंता करनी। वैसे तो हम उनके योग्य नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया, अब ये उनकी मौज की बात है। अब हमारी केवल एक बात रह गई है कि जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनकी हम अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, इन्हीं की खोज कर रहे हैं। जिस दिन संसार का असर मिट जाएगा, उस समय तुम्हारे हृदय में ये सब हलचल समाप्त हो जाएगी। दुख सुख मान अपमान लाभ हान द्वंद जितने, इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं, उस परम सत्य की, उस परम अविनाशी की, उस परम सुख की, जो हमें मिटा दे इस द्वंद्वों के भावों से। हमारा जो भाव गलत बन गया द्वंद्वात्मक जगत में, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म है, सबकी समझ में आएगा। रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये सब घटिया स्वप्नवत, ये सब घटिया स्वप्नवत है। अब उनको समझाने के लिए नीचे की धरा में उतर के बात करनी पड़ती। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, भटकना नहीं मिटेगा। प्रभु की बड़ी कृपा है कि भटकना मिटने वाला समय आ गया है हमारा। अब भटकना नहीं है, अब हमें प्रभु की प्राप्ति ही करनी है। कल के प्रसंग में चल रहा था, जैसे एक स्मृति, दूसरा स्मृति निरंतर चलाने के लिए नाम जप, तीसरा भगवान की बड़ी कृपा है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, और चौथी बात, सब में श्री भगवान हैं। ये पहली स्वीकृति साधक के हृदय में होती है। फिर सब स्वयं श्री भगवान ही बने हुए हैं। उसके आगे कह रहे हैं कि यदि आपके हृदय में ये बात जीवन में नहीं आई तो चूक हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, किसी के प्रति आपकी दुश्मनी तो नहीं है। श्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो। जो कल चर्चा, उसके आगे का है विषय, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्धांत हमारा। बहुत सावधानी से सुनो। किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार से यदि मन में तुम्हारे द्वेष बन चुका है, फौरन निकालो। उसका उपाय है, अनुभव का उपाय है। जहां वो सामने दिखाई दे, मन से प्रणाम करो, सर भी झुकाओ। तुम्हें अपना काम बनाना है, वहां भगवान ही है, दूसरा नहीं है। और जब एकांत में उसका चिंतन हो तो तत्काल आंतरिक प्रणाम करो, प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आपसे द्वेष हो रहा है। नाथ,
आपकी बाहरी ऐसी चेष्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेष हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, अंतर और बाहर दोनों से। अंतर में जब आवे तो तत्काल उसको प्रणाम करो, वृत्ति में आएगा वो और जलन पैदा होगी। बार बार आपको क्षमा मांगनी, मेरे से गलती हो रही प्रभु, मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेष कर रहा हूं। और बाहर जब सामने आवे तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, जो तुमसे द्वेष करे ना बोले, अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोलो। राधे वो जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको इस द्वेष का असर काटना है। वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेष पक्का ही हो रहा है क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये वैसा ही नहीं। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। इतना ही नहीं, ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छूट जाएगा। बहुत क्या होता है कि जैसे महापुरुष जन अपने हृदय को देखते हैं ना, वही बात वो बोलते हैं, वही बात लिखते हैं। भजन क्यों रुका, भजन क्यों छूटा, हमारा लक्ष्य क्यों बदल रहा है, ये अंतर के चिंतन से। जैसे कि महापुरुष जन दूसरे के मन की बात जानते हैं, आप इस धोखे में मत रहना, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं। अपने मन को देखा जाता है, पूरी सृष्टि के मन की बात जान ली जाती है, क्योंकि कनेक्शन सब उसी परमात्मा तत्व का है। तो लगता है ये तो हमारे मन की बात जान गए। जो ऊंचे महापुरुष हैं, ये छोटी छोटी बातों की नहीं, क्या सोच रहे हो क्या, ये नहीं। वो बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत हम लोग जहां चूक करते हैं, ये एक तरह का ऐसा नाशकारी भाव है द्वेष कि धीरे धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छीण कर देगा। चले थे भगवत प्राप्ति, सब जगह अपने प्रभु को देखने, चूक हो रही है। आपका भजन छूटा, आपका द्वेष बढ़ा, आपकी साधना गई। अब आगे भले चांस मिले, अब दुर्गति की बात शुरू हो गई, क्योंकि आपने द्वेष करके उसके नाश का चिंतन शुरू कर दिया। और आपको चिंतन क्या करना था कि मेरे प्रभु क्रूर से क्रूर पुरुष में भी विराजमान, ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बोले तो बहुत कठिन। तो फिर आप एक गांव के प्रधान बनना चाहते, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? अब चाहे जितने बड़े रईस हो, जमींदार हो, चाहे जितना बड़ बल विक्रम हो, पर गांव के प्रधान पद में बैठना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अनुकूल करना पड़ेगा, अधिक से अधिक। प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा देश आपको, अगर परम पद तो पूरा विश्व आपको सपोर्ट करे, एक भी कोई द्वेषी न रह जाए, तब परम पद प्राप्त होता है। समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भेड़ चढ़ाने की योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम देश का शासन करने की योग्यता कैसे धारण कर सकते हो? पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो भगवत परम पद की योग्यता क्या? अजात शत्रु, एक भी कोई द्वेषी संसार में न रह जाए। अब जहां अभी भजन हुआ नहीं और द्वेष का पोषण होने लगा, ऐसा द्वेष का पोषण, अपने में सद्गुण भावना, अपने में साधु की भावना और दूसरे में निंदा की भावना। चले कहां हो, जा कहां रहे हो, प्राप्त क्या करना है, कर क्या रहे हो? आगे जो लिखा है इसीलिए रुक के, जो अंदर से द्वेष भाव बढ़ाने लगता है, बैर भाव दृढ़ कर लेता है, तो उसका भजन जितना रोक दिया गया, लेकिन उसको प्रेत योनि प्राप्त होगी। महापुरुषों के वचन है। जो अंदर से दूसरों के प्रति द्वेष दोष भाव करके जलता रहता है, बुरा मनाता रहता है, भले किसी वेश में हो, तो क्या समझते हो? प्रेत बनना कोई ऐसा थोड़ी कोई बहुत ही निंदनीय कर्म करने वाला प्रेत बनता है। ब्रज के भक्तों में ठाकुर जी का अमन्य ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया और उसका प्रयोग तो प्रेत योनि को। ऐसा नहीं कि वृंदावन में प्रेत नहीं है, चरित्रों को पढ़ के देखो,
चूक नहीं करनी। हाँ ये जरूर है कि एक जन्म केवल, और तो काहे को भुगतोगे, काहे को परेशान होगे। देखो ना यहाँ टांग टूट गई है, कीड़े पड़े हैं, वो सड़ रहा है, यहां भी तो देख रहे हो ना। अब यही का जीव है, अपराध कर लिया है, अब उसको पवित्र किया करनी रजरानी, शरीर छूटेगा, श्री जी को प्राप्त हो जाए एक जन्म। तो काहे को इतना लंबा वियोग प्यारी जू से सहो। सुधार करना है तो सुधार करो ना। यदि तुम्हारे हृदय में भजन रुक गया, द्वेष बढ़ गया, और ये पक्का हो जाएगा, निंदा होने लगती है। पाप कर्म करने से भजन करने में विक्षेप पड़ने लगता है, लेकिन अपराध हो जाने पर भजन रुक जाता है। ये अपराध के अंतर्गत आता है द्वेष। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और ये बहुत आयत रहता है हृदय में। वो बिल्कुल आपसे कुछ न कहे, लेकिन आपसे आगे बढ़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और निंदा शुरू हो जाएगी। अरे आए काहे के लिए हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, अपने से प्रश्न करो। क्या जानने आए हो, क्या पाने आए हो, उन्नति किसे कहते हैं, अवनति किसे कहते हैं, ये परिचय आप अपने अंदर देखो, बाहर थोड़ी देखना है। मेरी बात मान लेना, मैंने द्वेष करने वालों को, सिद्ध महापुरुष के वचन हैं, भीषण प्रेत बनते देखा है। एक आपको इसमें संशय न हो इसलिए कह रहा हूं। एक बड़े धनी, उनके भाई आए और उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ लाख रुपए मिल जाएं तो अमुक अमुक व्यापार कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस कर देंगे। उनको लगा कि ठीक है भाई, चलो ऐसा कर लेते हैं। उन्होंने दिया, और उनके तो मन में था ना कि मेरे भाई हैं, तो वापस नहीं किया, और उनका शरीर पूरा हो गया। जिन्होंने दिया था महात्मा ने, वो इसी योनि को प्राप्त हुए, और स्वप्न में आकर एक विशेष किसी महापुरुष को बताया कि मेरे से गलती हो गई, आप कृपा करके किसी भी तरह शासन करके वहां से पैसा मंगवा करके संतों के भंडारा में लगा दीजिए, मेरी मुक्ति हो। जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध बर्ताव ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करते रहें और आप भगवत प्राप्त हो जाएं, या आप बड़े पद पे हैं तो मनमानी आचरण कर सकते नहीं। आप सावधान होकर सुने, जो दूसरों से द्वेष करता है, वैर की वृद्धि करता है, ईर्ष्या करता है, मात्सर्य करता है, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। और प्रेत योनि प्राप्त होने के पहले उसको नरक में यंत्रणा मिलती है। यह हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप भयभीत हो जाओ भगवत मार्ग से, इसलिए कह रहे हैं कि फिसलो नहीं, सावधान हो जाओ। हमें यह निश्चय करना है कि जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलें तो किसी से द्वेष नहीं करना। कई बार आपको सत्संग में सुनाया है कि लाला बाबू का रंगनाथ जी के सेठ से थोड़ा सा मनमुटाव पहले था, उसके कारण पूज्य बाबा जय कृष्णदास जी ने विरक्त वेश मंत्र कहने पर भी नहीं दे रहे थे। तब उनको बार बार लग रहा था मैं गुरु आज्ञा में चल रहा हूं, विरक्त, लंगोटी केवल लगाने लगे थे, केवल एक लंगोटी और भिक्षा पात्र बस, और बड़े भारी धनी मानी सेठ थे। विचार किया कि मेरे से कोई तो गलती हो रही। हाँ, रंगनाथ जी की सेठ से लाख डांटा, आंतरिक द्वेष, जाके भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए। उसी दिन रास्ते में ही आते हुए बापू जी बाबा ने कहा लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त वेश दे देंगे। समझिए, छोटा सा भी द्वेष एक महापुरुष स्वीकार नहीं कर रहे, विरक्त वेश और निज मंत्र देने के लिए, हमें परम पद देने के लिए। कैसे हम किसी से द्वेष करें, किसी का दोष दर्शन करें, ये सावधानी के लिए। किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में द्वेष न रह जाए, इसीलिए भगवान ने आगे उसमें कहा मैत्रः करुण एवच, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच। मित्रता का भाव और करुणा का भाव ये तुम्हारे दोष और द्वेष को नष्ट कर देगा। सबसे मित्रता का भाव। अब मित्रता का भाव यदि नहीं समझ पाओगे तो फंस जाओगे,
कि वो हमसे द्वेष कर रहा है, वो गलत आचरण में, अब हमको आदेश मिला है मित्रता का। मित्र कौन है हमारा? प्रभु श्री कृष्ण। सब में भगवत भाव। बाहरी लीलाएं नाथ आप जानो, हम उसके निर्णायक नहीं हैं। नारायण स्वामी तेरे भावे जो कलो, भरो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन विहार। और करुणा, मैत्र करुण एवच। अगर इस तरह से भाव नहीं समझ तो करुणा, कि अभी भगवान की कृपा कोई नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हे करुणा निधान, आप इन पर कृपा करो, इनको सद्बुद्धि दो, ये आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करें। आप अगर ऐसी भावना करेंगे, बहुत जल्दी आपके अंदर द्वेष नष्ट हो जाएगा। दो तो बहुत जोर की बात है। पहले तो हमें प्रणाम करना है उनको। पहले तो ये बिल्कुल अहम गलित करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे साथ होगा ही होगा। बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगा, बहुत नजदीक होगा। ये प्रश्न बहुत नजदीक रखे जाते हैं। हो सकता है आपके सामने वाले कमरे में ही वो हो, या आपके बगल में ही बैठने वाला हो, ऐसे ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं रखा जाएगा कि अगले मोहल्ले में, तुम इस गली से निकल जाओ कभी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं रखा जाएगा। रोज तुम्हें वहीं रहना है और वहीं सामने देखना है, तब तुम्हारा द्वेष नष्ट किया जाए, तब उपासना का भाव विवेक समझो कि काम कर रहा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी श्री सनातन गोस्वामी को जब उपदेश किया, तो इस उपदेश के बाद कहा कि इसके आगे और कुछ है ये हम नहीं जानते। बहुत सार की बात। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा सेवन। जो भगवान कह रहे मैत्र करुण एवच, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक का धन होता है। मैत्र करुण एवच, सबसे भगवत भाव से मैत्री भाव। लेकिन निर्ममो, बहुत सावधानी, इसी श्लोक में मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। करुणा करने पर कहीं अहंकार ना जाए कि तुम बड़े दाता हो, या तुम बड़े सहयोगी हो, या बड़े ज्ञानी हो, या तुम्हारी बुद्धि बहुत पवित्र है, ऐसा ना आ जाए। और मित्रता करने पर उससे ममता ना हो जाए। यह है युक्ति परमार्थ के उपासक की। मैत्र निर्ममों से, करुणा निरहंकार नाश। अहंकार युक्त अगर करुणा है फंसा देगी। करुणा अहंकार से युक्त नहीं होनी चाहिए, निरहंकार। और मित्रता ममता से युक्त नहीं होनी चाहिए। अब करके दिखाओ। बिना ममता के मित्रता कोई भगवान का चतुर सुजान उपासक कर सकता है, अन्यथा नहीं। कैसे? आपसे मित्रता करेंगे तो आपकी याद आएगी, वो आपके हृदय में बैठे प्यारे से मित्रता करेंगे तो उसकी याद आएगी। सबसे मिलने के बाद एकांत बैठते ही जिसका ध्यान आए, तुमने उसी को पकड़ा है। अब देख लो, अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो असर पड़ गया। प्रभु को भूल चुके थे, जब आप उससे मिल रहे थे तो उसी की झांकी पकड़ ली मन ने। और अगर प्रभु का, मेरे यार सब रूपों में बैठे हुए हैं, वही मेरा दिलवर, वही मेरा प्राणनाथ, वही मेरा जीवन, करोड़ों से मिलने के बाद भी वो एक में ही रहेगा। कहीं कोई ममता नहीं और कहीं किसी भी तरह की अहमता नहीं। अहमता ममता शून्य जीवन मुक्त महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। देखो, आप सब उपासक हैं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, या छाड़ा आर नाही जानी सनातन। हे सनातन, मैं इसके सिवा और कोई महान बात है नहीं जानता। क्या? जीवे दया। बस जीवे दया में बहुत सावधानी की जरूरत है। अपने में किसी योग्यता का अनुभव होकर के, सामर्थ्य का अनुभव होकर, जो दूसरों को हेय, दीन, असहाय समझकर किया जाता है, शुभ कर्म भले हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। और प्रभु प्रदत्त बल, बुद्धि, धन, वैभव से प्रभु सामने इस रूप में सेवा स्वीकार करने आए हैं, इस भावना से की हुई वो दया, वो भगवान की स्मृति में डुबा देगी। दया का उल्टा याद।
जिस दया में भगवान की स्मृति हट जाए और अपने अहम का पोषण होने लगे, शुभ कर्म हो सकता है लेकिन भगवद आराधना नहीं हो सकती। इसलिए दया याद के सहित तो होनी चाहिए। याद, मैं प्रभु की उपासना कर रहा हूं, प्रभु का दास हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो मेरे प्रभु आए हैं, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प। इसमें तो काम चलेगा परमार्थ का। और जरा भी जैसे भरत जी ने कि मैंने इस अनाथ बच्चे की रक्षा की, अगर मैं वहां ना होता तो ये जल प्रवाह में मर जाता, अगर अब मैं इसे छोड़ देता हूं तो गोल बांध करके भेड़ी आदि जो घूमते वो खा जाएंगे, मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी भूल गए कि जिस हरि की प्राप्ति के लिए अपने परिवार, राज परिवार, राजकुमारों का पूर्ण समर्पण कर दिया कि वो हरि देखेंगे, वो इस बच्चे को इतनी आसक्ति हो गई कि याद छूट गई। पढ़ के भागवत देख लो, याद छूट गई हरि की और याद में आ गया हिरन, तो अगला जन्म हुआ हिरन का। जीवे दया, दया कौन सी? जो याद युक्त हो, ये याद हो कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपने प्रभु की, और ये याद हो कि मैं हूं कौन, प्रभु का दास, और ये याद हो कि मेरा कर्तव्य क्या है, हर समय भगवत स्मृति में रहना। भगवत तब तो ठीक, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभाल के इस दया, सबसे पहला परम कर्तव्य धर्म उपासक के हृदय में हृदय द्रवित होता है तो दूसरों को सुख देने का आता है। इस पर अगर तो फिर वो फिसल जाएगा। इसकी एक ही पहचान है, भगवद याद अगर भूल रही है तो तुरंत वापस होइए, ये दया तुम्हें फंसा देगी। और जिसमें स्मृति चल रही भगवान की और सामने भगवत भाव है, और आप जिस वस्तुओं से सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान की दी हुई, आप इसी से परम पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये चतुरता भगवान के भक्तों के संग से, भगवान की आराधना से बुद्धि में आती है। नामे रुचि, नाम जपना और नाम में रुचि होना, ये बहुत बड़ी अंतराय की बात है। जिससे नाम जपते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, दुख मिट जाए, बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। इसी भाव से चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर यहां जो कह रहे हैं वो इस भाव का नहीं कि पाप नष्ट हो जाए, हमारा दुख मिट जाए, नहीं, ये रुचि। जैसे बहुत कई दिनों का प्यासा व्यक्ति हो तो उसकी पानी में रुचि प्रकट हो जाती है, अब उसे रबड़ी दो तो अच्छा नहीं लगेगा, पानी। ऐसे हमारी रुचि नाम में हो। कब जानेंगे नाम में रुचि? देवर्षि नारद जी, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल ते। हमारा हृदय अगर नाम छूटने लगे तो व्याकुल होने लगे तो जान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, तुलसी प्रीति प्रतीति सो राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो, देई अभाग्य ही भाग। सब परेशान है, मेरा भाग्य बड़ा दुखद है, मेरे भाग्य में क्या लिख गया, जैसे लोग चल पूरा जीवन हो गया दुख भोगते हुए। ये गोस्वामी जी कह रहे, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, इसी विश्वास से प्रेम प्रकट हो जाएगा। यदि तुमने नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दी तो तुम्हारे जो भाग्य में लिखे हुए अंक है ना, दुख देने वाले, महान संकट, विपत्ति, पराजय, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम ऐसा, तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? बोले राम नाम जप जाग,
जप यज्ञ, नाम, जो हमारे प्रभु का नाम है, आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारे। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, अशांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। किए होई विधि दाहिनो दे अभागे ही भाग। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा, केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। जल थल नभ गति अमित यति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहाँ, राम नाम गति एक। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एकमात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। ए सांप की जीभ की तरह लप 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 जा, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं। ये सर्पिणी के समान जीव है, और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी भी है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। पढ़ के प्रसंग देख लेना, श्रीमद् भागवत में समंतक मणि का प्रसंग, सत्यराजित का। भारी अनुकूलता समंतक मणि मिली और श्री कृष्ण से विमुख हैं तो दोनों भाई मारे गए और हाथ कुछ नहीं लगा। भारी अनुकूलता, भारी प्रतिकूलता में है, यदि भगवत विमुख हो तभी तो। जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये क्या है, क्या है? जैसे स्वप्न में राजा बने जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे, पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। ही फाटहु फूटहु नयन, कैसी अद्भुत भक्ति है, प्रीति है महापुरुषों के हृदय में। कह रहे ही फाटहु फूटहु नयन, जरौ सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। फट जाए ऐसा हृदय जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आनंद नहीं आ रहा, रोमांच नहीं हो रहा। प्रभु की नाम महिमा, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला सुनकर तुम्हारा हृदय आनंदित नहीं, फट जाना चाहिए हृदय। किस काम का?
फूटहु नयन, फूट जाए नेत्र ऐसे जिनसे भगवान नाम लेकर के आंसू ना निकले। हम प्रभु की चर्चा सुने, अपने प्राणाधार प्रभु की बात करें और हमारी आंखें सूखी हों, कपोल भींगे ना, क्या जीवन। ही फाटहु फूटहु नयन, रसना कटो जो अनरटो, निरख यानी फुटो नयन। हे भूलो मत जीवन की सार्थकता, राम ही सुमिरत रणभिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनय न पुलक तनु ते जग जीवित जाए। यदि एकांत में बैठकर अपने प्रियालाल का स्मरण करते हुए पुलकावली नहीं आती, जैसे काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम, कामी पुरुष एकांत में बैठकर जब उसका चिंतन होता है तो सामने कामिनी का रूप होता है और अपने उसी चिंतन में पुलकित हो रहा है। ऐसा ही प्रेम हमें प्रभु से हो जाए। जैसे एक लोभी पुरुष, धनी जो कंजूस स्वभाव का है, अपने धन का चिंतन करके बड़ा सुख अनुभव करता है, इतना बैंक बैलेंस, इतना और जोड़ लेंगे, इतना, कम से कम इतना हमें नाम में प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे, जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते समय, प्रभु का नाम सुमिरन करते समय और दूसरे की सेवा का अवसर आने के समय उत्साहित नहीं हो जाते हैं, एक प्रफुल्लता, अहो भाग्य, गुरु चरणों में प्रणत होने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज इस बीमार शरीर की सेवा करने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज हमें भगवत यश गाने का सौभाग्य, नाम कीर्तन करने का सौभाग्य। बोले जिनके ऐसे समय में पुलकावली नहीं आती, आनंद नहीं आता, तो धिक्कार है उनके जीवन को, वे जीवित मृत के समान है। नाम जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। ये जो वैष्णव सेवा है, इसको हम इस भाव में ले लेते हैं कि खिला पिला दिया या वस्त्र दे दिया तो ये वैष्णव सेवा हो गई। ये एक बाह्य सेवा का अंग है, इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। जैसे वैष्णव सेवा तो एक दो ऐसे भगत की, फिर हम एक दिन रोज एक संत का बना के दे, ये बाह्य सेवा है। अच्छा है, करो, भगवान तुम्हें दिए हैं तो ऐसा, बका पूर्ण सेवा इसे नहीं कहते। पूर्ण सेवा, ध्यान से सुनिए, पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं, वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। क्या संग? वस्तु, खान पान, स्थान, साहित्य, दृश्य, इंद्रिय चेष्टा, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है। वो कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, बहुत ध्यान से देखना। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी भी महापुरुष के, उसके वचनों के अनुसार, क्योंकि हम सबके वचन तो एक साथ पालन नहीं कर सकते, तो किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श प्रत्येक उपासक मानता है। एक जीवन में आदर्श महापुरुष होते हैं। जैसे सन्यास मार्ग में चले तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, सबकी सुनना है, पर साथ में जैसे औषधि रखी जाती है, ऐसे पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ जीवन में साथ रहा है। ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यास मार्ग तक जीवन, कहीं भी तो वो तत्काल सिद्धांत उसको सामने नहीं, गलत, बाबा ने सब बाबा के वचनों। और जब भक्ति मार्ग में कदम उठा तो पूज्य भाई से ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज,
आदर्श, एक भी शब्द का आज तक कोई संशय नहीं। भाई जी के वचन पूज्य पादुड़िया बाबा, और जब नित्य विहार रस तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान। एक भी आचरण, एक भी सेकंड के लिए विश्ववर संग्रह, कहीं कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण नहीं। मेरे गुरुदेव हैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं। भगवत कृपा से बचपन से बड़े बड़े संतों का संग हुआ। नित्य विहार रस की उपासना की सर्वोपरि ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, और एक सेकंड के लिए कभी शास्त्र से विपरीत आचरण नहीं देखा। सदगुरुदेव भगवान परम मकिंचन प्रिय हरि के रे सहचर्य भाव में स्थित महा। तो कोई न कोई महापुरुष अपने जीवन का आदर्श होता है। सबसे बड़ी वैष्णव सेवा किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए, या तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा, जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना है महापुरुष, उसके विपरीत ले जाए, वो सब कुसंग। चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार, जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। मीरा जी के लिए ये गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो बतो। जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद, ये तो यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते हैं, नहीं। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति छूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है। उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। यदि बड़े से बड़ा अपमान, बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमयी बात है, बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, वही प्राणों से प्यारा। मनो भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया, और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। बात को समझो। साधु सेवा या गुरु सेवा या वैष्णव सेवा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा पर चलना, और उनकी आज्ञा से हमें कोई गिरा दे, वो कोई भी हो। आप कहें सतबार महेशु, तजो न नारद कर उपदेशु। यह है साधु सेवा, यह है वैष्णव सेवा। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और सच्ची मानो, ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है, तब उसे अपने उस यार की याद आती, कोई है जो अहतुकी प्यार करने वाला है। तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो,
जब चिंतामणि की ठोकर लगी तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। हाँ, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास, कितने कृपालु हैं। मुझे हृदय से उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस अपमान का स्वागत करना है जो मुझे प्रभु की याद में डुबो दे। संसार का बड़ा सा बड़ा सम्मान, भोग, वैभव जो मुझे प्रभु से अलग कर दे, तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। आग लगे ऐसी संपत्ति में, ऐसे सम्मान में, ऐसे पद में और ऐसे प्यार दुलार में, चाहे वो कोई भी हो, जो मुझे मेरे भगवान से विमुख कर दे, तो आग लगे ऐसे संबंध में। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, भारी से भारी संपत्ति, भारी से भारी गृह सुख, और सुहृद मातु पितु भाई। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग प्रणाम किए थे हिरण्यकश्यप को। जब वो हरि का द्रोह करने लगे तो दैत्यराज कह के संबोधन के, ए दैत्यराज, बिल्कुल भय नहीं। और चरणों में मस्तक रखने वाले भरत जी ने उन्हीं माता कैकेयी को जब देखा कि हमारे प्राणाराध्य भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का वरदान मांगा और मुझे राज्य, तो कहा पापिनी, आज के बाद तेरा मुख नहीं देखेंगे। प्रणाम करके पैर छूकर सभा में बैठते थे विभीषण जी। जब राम द्रोही देखा, चल पड़े, अब तेरा विनाश निश्चित है। और ललकार करके समरांगण में युद्ध किया, रामादल की तरफ से रावण से युद्ध किया कि नीच पापी, ऐसे शब्दों का संबोधन किया जो विश्व प्रतापी रावण विभीषण जी ने से। परम पूज्य गुरुदेव का पद होता है। जब वामन भगवान के समर्पण के लिए रोक दिया तो गुरुदेव की बात छोड़ दी और भगवान की बात को। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजु कंत ब्रज बनितन भी मुद मंगल। जरऊ सो संपत्ति सदन। इस बात को अंदर समझो। वो विपत्ति गले लगाने लायक है जिसमें याद आवे राधा राधा राधा। अब तो आपके सिवा कोई नहीं रहा। बलिहारी है उस परिस्थिति की और उस विपत्ति की जिन्हें मुझे प्रियाजू का बना दिया, जिसने मुझे राधा नाम रटने का सौभाग्य प्रदान किया। और धिक्कार है उस सुख को, उस भोग को, उस पद को, उस सुहृद संबंधियों को जिनसे मैं भगवान से विमुख हो जाऊं, भगवत विस्मरण हो जाए, जो प्रभु से अलग कर दे। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो सब सुख आग लगाने लायक हैं जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। इसलिए साधु संग या वैष्णव सेवा का स्वरूप यही कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को इस कसौटी पर कसते रहें कि किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का विस्मरण होता है, किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का स्मरण होता है। जिससे विस्मरण होता है वो कुसंग, और जिसमें स्मरण होता है उसे सत्संग। आज के सत्संग का सार, जैसे प्रिया प्रीतम का परस्पर कभी वियोग नहीं होता, प्रिया प्रीतम वृंदावन का वियोग नहीं होता, ऐसे ही हमारा कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन से वियोग नहीं हो सकता यदि हम किसी से द्वेष ना करें, किसी के दोषों का वर्णन न करें, क्योंकि पर दोष दर्शन पर निंदा यही हमें प्रभु से विमुख करती है। और सबसे जीवन का परम लाभ हम किसी महापुरुष के वचनों पे अपने जीवन को कसौटी पे रख ले। ये हृदय से देख लो, किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श मान लो, फिर किसी की नहीं सुनना।
उसके वचनों के अनुसार, तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि विभिन्न भावों वाले जन हैं, सब सत्य हैं, सब सत्य भगवान की उपासना में है। एक भाव वाला सब दूसरे भाव का हो सकता है तुम्हें खंडन करता दिखाई दे। इसलिए सुने सबकी, किसी एक आदर्श महापुरुष को अपने जीवन का चरित्र नायक बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।